हेलो विद्यार्थियों, आज हम निदर्शन की विधियों के तहत बहुस्तरीय विधि पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारी विधियों पर सैंपल का कैसे चुनाव होता है वो पढ़ा और समझा। आज हम बहुस्तरीय विधि से कैसे सैंपल का निर्धारण होता है वो समझेंगे। बहुस्तरीय विधि में किसी सैंपल या निदर्शन के चुनाव के लिए बहुत सारे स्तरों से होकर गुजरना होता है, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़े अध्ययन क्षेत्र को जब लिया जाता है तो उसमें बहुस्तरीय निदर्शन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुस्तरीय निदर्शन कहलाता है। मान लीजिए हमारा समग्र जो है एक देश का समग्र है, तो यह एक बहुत बड़ा समग्र हो गया। तो इसके लिए बहुस्तरीय निदर्शन विधि इस्तेमाल की जा सकती है। मान लीजिए लोगों के उपभोग के रुझान के बारे में समझना है, तो हम इसमें बहुस्तरीय विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों की वोटिंग के रुझान के बारे में समझना है तो हम इसमें बहुस्तरीय निदर्शन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा समग्र जो है, इसमें कोई देश या प्रांत हो सकता है। तो मान लीजिए भारत क्षेत्र हमारा एक समग्र है, पहला समग्र, और उस समग्र में से हम पहले उसको विभिन्न प्रांतों में कुछ प्रांतों का चयन करेंगे। 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों को हम रैंडम सैंपल जो कि डिबेट विधि हो सकती है, आपके ड्रम विधि हो सकती है, लॉटरी विधि हो सकती है, नियमित अंकन विधि हो सकती है, उसके माध्यम से कुछ राज्यों का चयन कर सकते हैं। राज्यों के बाद हम उसमें कुछ जिलों का चयन करेंगे। जिलों के चयन के लिए भी वही विधि इस्तेमाल की जा सकती है। तो पहले स्तर पर राज्यों का चयन हुआ, तो दूसरे स्तर पर आपका जिले का चयन। तो जिले के चयन के लिए भी हम सरल देव निदर्शन विधि, लॉटरी विधि, ड्रम विधि के माध्यम से जिलों का चयन करेंगे। जिलों के बाद हमें मान लीजिए जिलों के अंदर ब्लॉक्स या छोटे शहर का चयन करना हो, तो फिर वो तीसरा स्तर आ जाएगा। तो हम उस तीसरे स्तर में भी किसी भी रैंडम प्रणाली से उन शहरों का चयन करेंगे। जब ब्लॉक्स का चयन हो जाएगा तो उन ब्लॉक्स के अंदर हम अगले स्तर पर कुछ गांव का चयन करेंगे। गांव के चयन के अंदर वही विधि, लॉटरी विधि, ड्रम विधि, डिबेट विधि, किसी भी सरल देव निदर्शन विधि को इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर गांव के चयन के बाद हम अगले स्तर में मोहल्ले का चयन या वार्ड का चयन करेंगे। तो वार्ड के चयन में भी हम वही सरल देव निदर्शन में से किसी एक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वार्ड के चयन के बाद हम परिवारों का चयन करेंगे, परिवार में व्यक्तियों का चयन करेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न स्तरों से होते हुए हम अंतिम इकाई व्यक्ति तक पहुँचेंगे।
और प्रत्येक स्तर पर हम सरल देव निर्देशन का प्रयोग करते हुए निदर्शन का चुनाव करते जाएंगे। इस विधि में कई बार सैंपल चुने जाते हैं और अंतिम इकाई जो है व्यक्ति सैंपल के रूप में परिवार से निकल कर आती है। तो बहुत से स्तर होने के कारण ही यह बहुस्तरीय विधि कहलाती है।